हाँ जी फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू स्टडी खजाना। तो आज हम अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो पिछली रिवीजन करेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था और फर्दर देखेंगे कि उसमें क्या होता है। तो अब तक की जो रिवीजन है वो देख लेते हैं पहले कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने शुरू की थी कि भाई बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और बहुत सारे बिजनेसमैन को अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आती है। अकाउंटिंग का मतलब भी देखा था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। तो इस समस्या के लिए हमने एक बंदे को बुलाया था जिसने ये हमें सारी कहानी समझाई थी कि अगर बिजनेस का आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से आप रिकॉर्डिंग करते हो एक बुक में, उससे प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं होगा। तो रिकॉर्डिंग का हमने तरीका इससे समझना चाहा था, तो इसने बहुत सारी बातें हमको बताई थी कि बिजनेस में 4 चीज़ें होती हैं। हमने देख लिया था लास्ट क्लास, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन इसको हमने 4 चीज़ों को बाद में फिर क्लासिफाई किया था 6 चीज़ों में कि रिकॉर्डिंग 6 चीज़ों की करनी पड़ती है हमें। वो 6 चीज़ें कौन सी थी? एक हम इनकम लिखना चाहेंगे, एक एक्सपेंस लिखना चाहेंगे, एक जो हमारे पास चीज़ें हैं वो कम्स इन कितनी आई और कितनी गई, और 5वीं और 6वीं चीज़ क्या थी? तो एक रिसीवर लिखते हैं हम जो हमसे कोई चीज़ लेकर गया हो, और एक हम गिवर लिखते हैं। लेकिन ये 6 चीज़ें लिखेंगे कैसे, उसके लिए हमने हेल्प ली थी 2 बंदों से। एक का नाम क्या था? मिस्टर डेबिट, और एक का नाम क्या था? मिस्टर क्रेडिट। तो इन 2 बंदों ने ये 6 चीज़ों को आपस में बांट लिया था कि कुछ तू लिख ले और कुछ मैं लिख लेता हूं। तो किस तरीके से इन्होंने बांटा था? डेबिट ने कहा था कि मैं खर्चे लिख लूंगा, इनकम क्रेडिट लिख लेगा, और जो चीज़ें आएंगी वो डेबिट लिख लेगा, जो चीज़ें जाएंगी वो क्रेडिट लिख लेगा, और जो रिसीवर है जो हमसे कोई चीज़ लेकर के गया है कोई भी पर्सन, तो उसको डेबिट लिख लेगा, और जो हमें कोई दे के गया है वो चीज़, उसका नाम कौन लिख लेगा? गिवर लिख लेगा। लेकिन हमने इसको याद करना था, तो याद कैसे कर रहे थे वो देख लेते हैं एक बार। ये है मिस्टर डेबिट और मिस्टर क्रेडिट। तो 6 चीज़ों को इन 2 बंदों ने ही लिखना है। तो क्या क्या था? एक्सपेंसेस के साथ हमने एक वर्ड पढ़ा था लॉसेस, उसका डिफरेंस देख लिया था कि एक्सपेंस और लॉस में क्या होता है। और इनकम के साथ वर्ड जुड़ा हुआ था गेन। बाकी सेम है, कम्स इन चीज़ों का आना, गोज आउट चीज़ों का जाना, और रिसीवर एंड गिवर। तो मैंने कहा था कि हम ये चीज़ें याद कैसे करेंगे, तो उसको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक हिंट है। हिंट क्या है? जी फॉर गेन, जी फॉर गोज आउट एंड जी फॉर गिवर। तो जी वाली सारी चीज़ें कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जी वाली सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है सर मिस्टर क्रेडिट। तो इन 2 बंदों की हमने खासियत पता की थी। क्या थे? ये 2 भाई हैं, जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, लेकिन बनती इनकी आपस में नहीं है। बनती कैसे नहीं थी? एक ने एक्सपेंस लिए तो दूसरे ने इनकम ली, जस्ट अपोजिट है। एक ने लिखा कि जो चीज़ें आएंगी मैं वो देखूंगा, और एक कह रहा था कि जो चीज़ें जाएंगी वो मैं देखूंगा। तो ये भी अपोजिट हैं, और इस कारण से ये दोनों की नहीं बनती आपस में। और एक रिसीवर को देख रहा है और एक गिवर को देख रहा है। रिसीवर गिवर भी अपोजिट हैं और दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो ये 6 चीज़ों को इन्होंने लिखना शुरू किया था। तो कैसे याद करेंगे कि सर अगर इसके हाथ में गेन है तो उसके पास क्या आएगा? एक्सपेंस लॉसेस। अगर गोज आउट को ये देख रहा है तो कम्स इन को देखेगा? मिस्टर डेबिट। अगर गिवर को ये देख रहा है तो रिसीवर को कौन देखेगा? मिस्टर डेबिट। तो क्या इस चीज से बिजनेसमैन जो थे, क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वो देखते हैं।
तो हमारे पास बिजनेसमैन थे जो हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आए थे कि हमने भाई प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, तो क्या इससे प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट हो जाएगा? हाँ। और जैसे ही हम रिकॉर्डिंग करना शुरू करी, वो बंदा फिर आ गया जो ये हमें सारी चीजें समझा रहा था, भैया जी। हाँ, तो भैया जी आप क्यों आगे दोबारा? हम तो रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहते थे। तो ये कह रहे कि भैया हम ना एक चीज बताना भूल गए। बताना भूल गए मतलब आपने ना इन दो बंदों से रिकॉर्डिंग करवानी शुरू करनी है, लेकिन मेरी एक बात रह गई थी पिछली बार। क्या थी? जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करोगे, ट्रांजैक्शन का मतलब हमने देखा था कुछ भी, चाहे वो सेल है, चाहे परचेज है, चाहे हम रेंट पे कर रहे हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, चाहे हमें इंटरेस्ट आ रहा है, इन शॉर्ट कोई भी ट्रांजैक्शन अगर परफॉर्म होती है तो ये कह रहा है कि उसके ना दो एस्पेक्ट होंगे। क्या होंगे? दो एस्पेक्ट, दो पहलू होंगे, टू एस्पेक्ट्स। जैसे कॉइन के होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है, वैसे ही बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे। ये कह रहे कि भैया दो एस्पेक्ट कैसे? अगर हमने सेल की है तो बस सेल की है, अगर हमने परचेज की है तो बस परचेज की है, फिर दो एस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ? कह रहे सुनो, देखने का नजरिया है, आप उसको ध्यान से देखना, आपको दो चीजें नजर आएंगी। कैसी? फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज की, आपने क्या की? परचेज की। हाँ कर ली हमने। तो परचेज क्या किया? हमने गुड्स परचेज कर ली। क्या परचेज कर ली? गुड्स। तो गुड्स क्या था? जो हम बेचने के लिए लेके आए हैं। तो गुड्स परचेज कर ली, तो वो कहेगा कि दो एस्पेक्ट हैं, इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और वो दोनों एस्पेक्ट ना इन 6 चीजों में से आएंगे। और मजे की बात क्या है कि एक इस साइड से आएगा, डेबिट वाली साइड से, और एक आएगा हमेशा ये क्रेडिट वाली साइड से। तो सोचो कि अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या आया और क्या गया? क्या आया क्या गया मतलब जब हम खरीदेंगे तो गुड्स आ जाएंगी हमारे पास। मान लो ये शॉप है तो गुड्स तो आ जाएंगी। क्या बदले में कुछ गया? हाँ गया। तो क्या गया? कैश गया। इस तरीके से हमने दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं हर ट्रांजैक्शन में। और मैंने क्या कहा था कि दोनों एस्पेक्ट किस में से आएंगे? एक डेबिट में से आएगा और एक क्रेडिट में से आएगा। अच्छा, तो गुड्स परचेज हम जब करते हैं, जब हमने गुड्स परचेज की तो हमने क्या देखा? सर हमने ना देखा कि गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स तो आ जाती हैं लेकिन कैश चला जाता है। हाँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग अब शुरू करेंगे कि इसको लिखना कैसे है। तो हम ना टेक्स्ट फॉर्म में नहीं लिखते कि हमने वी परचेज गुड्स फॉर 10,000 ऑन 1 Jan, ऐसा करके नहीं लिखेंगे। अगर हम टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो बहुत बड़ी बुक बन जाएगी। और एट द एंड जब हमने ईयर एंड पे फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर, तो ट्रांजेक्शन करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और एट द एंड जब हम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो टेक्स्ट फॉर्म वाली हमसे पढ़ी नहीं जाएगी। तो उसको लिखना कैसे है, ध्यान से देखना। तो जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो उसमें दो एस्पेक्ट हैं, गुड्स का आना और कैश का जाना। तो देखना, ये फिर से आगे अकाउंटिंग भी तो यही सीख रहे हैं। तो जब गुड्स आती हैं, जब कोई भी चीज आती है तो वो कौन देखता था? मिस्टर डेबिट के मिस्टर क्रेडिट? सर मिस्टर डेबिट देखता था। तो हम क्या लिखेंगे? गुड्स डेबिट। लेट्स से 10,000 की हमने परचेज की और क्या कुछ गया? हाँ सर गया, कैश चला गया। और जो चीज जा रही है उसको कौन देखता है? उसको देखता है सर डेबिट जो कम्स इन था और गोज आउट क्रेडिट था। हाँ, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ऐसा करके हमने ट्रांजैक्शन को लिखना है कि एक एस्पेक्ट आएगा हमेशा डेबिट में से और एक एस्पेक्ट आएगा हमेशा क्रेडिट में से। इधर एक्सपेंसेस लॉसेस थे, इधर इनकम्स एंड गेन्स थे।
इधर कम्स इन था, इधर गोज आउट था, इधर रिसीवर था और इधर गिवर था। ये खुश हो गया कि अच्छा ऐसे लिखना है। हाँ, तो अब समझ आ गया। रजी, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हमने ट्रांजैक्शन की परचेज गुड्स फॉर 10,000, परचेज गुड्स फॉर 10,000, तो हमने दो एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं, क्या आया और क्या गया। तो इस केस में क्या हुआ, वैसे तो देखा जाए तो एक ही ट्रांजैक्शन है परचेज की, लेकिन उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इसमें जैसे कि जब परचेज करते हैं तो गुड्स आती हैं, और जो चीज आती है उसको कौन देख रहा है, सर उसको डेबिट देख रहा है। तो हम लिख देंगे कि गुड्स डेबिट 10,000 और कैश क्रेडिट 10,000। कैश क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सर गोज आउट है, तो ठीक है। हमने गुड्स को डेबिट क्यों किया, क्या गुड्स एक्सपेंसेस हैं, नहीं सर कम्स इन है, तो हमने कम्स इन को ध्यान में रख के गुड्स का क्या लिख दिया, डेबिट लिख दिया। अच्छा सर एक बात पूछें, पूछो, अगर हमने कोई फर्नीचर परचेज किया हो, फिर हम शॉप में फर्नीचर भी तो परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर 15,000, तो ये तो ट्रांजैक्शन होगी, तो उसको लिखेंगे कैसे। अब आइडेंटिफाई करो कि क्या आया और क्या गया। तो फर्नीचर आ गया, तो जो आता है उसको कौन देख रहा है, डेबिट देख रहा है। फर्नीचर डेबिट कितने का, 15,000, और कैश चला गया, और जो जा रहा है उसको कौन देख रहा है, मिस्टर क्रेडिट देख रहे हैं। तो कैश क्रेडिट कितना, 15,000। अच्छा, तो ये बात है। मिस्टर डेबिट और क्रेडिट की हमने खासियत क्या देखी थी, कि दो भाई हैं, जहां जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, बनती आपस में नहीं है। वो यही लाइन है कि जहां जाएंगे वहां पे इकट्ठे जाएंगे। हर ट्रांजैक्शन में डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, डेबिट इन तीन चीजों में से और क्रेडिट भी इन तीन चीजों में से। अच्छा, तो ऐसे है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एक वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे अभी कॉमर्स का, उसको हम एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्री। ट्रांजैक्शन को जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे, माने लिखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एंट्री। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन की जो बिजनेस में होती हैं। ये ना सारे बिजनेसमैन कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे। क्या इनके क्वेश्चन मिस्टर डेबिट क्रेडिट आंसर कर पाएंगे, देखते हैं। इसमें से एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि भैया आपकी बात हम समझ गए कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने कैश दिया 20,000, तो आपने लिख दिया कि हाँ भाई गुड्स आ गई, तो आने वाली चीजों को कौन देख रहा है, डेबिट। तो गुड्स हमने डेबिट लिख दिया 20,000, और क्योंकि कैश चला गया तो हमने क्रेडिट लिख दिया 20,000। ठीक है। अगर ये बताओ आप, अगर हम किसी से उधार खरीदते हैं, हमने पैसे नहीं दिए उसको, तो गुड्स तो आ जाएंगी, बदले में हमसे कुछ किया थोड़ा ना है, तो हमने उधार खरीदा, तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो गड़बड़ होगी। आपने कहा था कि डेबिट क्रेडिट जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, और अक्सर हम देखते हैं कि उधार बिजनेस में परचेज करते रहते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो आपका एक्सपेंस था, इधर इनकम थी, इधर कम्स इन था, तो इधर गोज आउट था, इधर रिसीवर था और इधर गिवर था। तो इसने कहा कि हमें ये बताओ कि भाई अगर हम किसी से उधार परचेज करते हैं तो फिर कुछ गया तो है ही नहीं, सिर्फ आया ही है, तो दो एस्पेक्ट कहां से आ गया आप, तो सुनो, इसने कहा कि हमने गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज फॉर 20,000 ऑन उधार बेसिस। सर हिंदी में क्यों लिखा, उधार को ना बाद में बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी आप पजल हो जाओगे। तो गुड्स परचेज फॉर 20,000 ऑन उधार बेसिस। अब बोलो क्या आया क्या गया, आप फालतू में टाइम पास कर रहे हो, कुछ आएगा कुछ जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। सिर्फ गुड्स गई, हम गुड्स गई चली गई हमसे,
तो आया तो कुछ है ही नहीं, तो गुड्स डेबिट हो जाएंगी, बदले में कोई चीज हमसे नहीं गई। तो इस बंदे ने पूछा आप हमें ये बताओ कि आपने परचेज किससे की। कह रहे वो क्यों बताएं। कह रहे भाई पैसे देने हैं कि नहीं देने। कह रहे हाँ देने हैं। तो उसका नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे। हाँ भी लिखेंगे, जिसके हमने पैसे कोई देने हैं तो उसका नाम तो लिखा जाएगा। तो इसने कहा कि गुड्स परचेज फॉर 20,000 ऑन आधार बेसिस फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से खरीदी। तो इसने कहा कि गुड्स आ गई, गुड्स को डेबिट कर दो। क्यों? क्योंकि वो आ रही हैं। और आप ना मोहन को क्रेडिट कर दो। किसको कर दो? मोहन को क्रेडिट, ऐसे करके लिख दो। इसने कहा ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ा ना होता है। आपकी बात हमें समझ आ गई थी कि भाई गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स आई और कैश चला गया, तो हमने लिख दिया भाई गुड्स डेबिट क्योंकि कम्स इन है, और कैश क्रेडिट कर दिया क्योंकि गोज आउट है। यहां क्या मतलब हुआ, गुड्स तो आ गई थी, डेबिट कर दिया, मोहन क्रेडिट। मोहन क्रेडिट क्यों किया? क्या मोहन चला गया? नहीं। ये जो कम्स इन और गोज आउट है सिर्फ किन चीजों के लिए है, मतलब किस चीज के लिए है? तो सिर्फ रियल थिंग्स के लिए है। जो चीजें हैं, हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि जो एसेट्स हैं लाइक फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कैश है। फिर मोहन को क्रेडिट क्यों किया? क्या मोहन इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिया? आंसर इज नो। मोहन इनकम थोड़ा ना हो सकता है, मोहन तो पर्सन है। तो मोहन को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि वो गिवर है। क्या है? गिवर। तो इसलिए किया। मोहन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो गिवर है। हाँ, मोहन के हमने पैसे देने कि नहीं देने? तो ये चीजें आई तो हैं, क्या हमने कैश दे दिया इसके बदले में? आंसर इज नो। तो मोहन क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमने उसको पैसे देने हैं। बोलो बात समझ आ गई? हाँ सर ये तो आ गई। तो फिर और बताओ सर, मान लो देखा कहा था ना कि दो एस्पेक्ट होंगे, एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा पक्का। सर मान लो हमने गुड्स सेल की, हाँ तो कर दो। गुड्स हमने जो परचेज की थी वो गुड्स अभी सोल्ड कर दी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने कैश ले लिया और 18,000 का गुड्स सेल कर दिया। तो फिर से आइडेंटिफाई करो कि इसमें से क्या आया और क्या गया। सर जब हम ना गुड्स सेल करते हैं तो शॉप में से गुड्स चली जाती हैं, ठीक है, तो आएगा क्या? सर कैश आ जाएगा। हाँ, तो जो आ रही है चीज उसको कौन देख रहा है? डेबिट देख रहा है। तो आया क्या? कैश डेबिट, कितना? 18,000। और चला क्या गया? सर गुड्स चली गई, गुड्स क्रेडिट 18,000। बात समझ आ गई? हाँ सर आ गई। कैश हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश आ रहा है। और गुड्स हमने क्रेडिट क्यों की? क्योंकि गुड्स जा रही हैं। अच्छा, तो इसने फिर से क्वेश्चन पूछा कि भैया ये थोड़ा ना होता है। मान लो कि हमने दुकान में से गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन हमने उधार बेसिस पे सेल किया और उसके पैसे तो आए ही नहीं, तो फिर आप कैसे करोगे? फिर ये थोड़ा ना लिखेंगे सिर्फ कि गुड्स गई और आया कुछ है ही नहीं। तो कह रहे बोलो ट्रांजेक्शन क्या है? वो कह रहे सर गुड्स सोल्ड फॉर 18,000 ऑन उधार बेसिस। सर उधार की इंग्लिश क्या होती है? अभी आप पजल हो जाओगे इसलिए नहीं बता रहा। तो गुड्स सोल्ड फॉर 18,000 ऑन उधार बेसिस। तो क्या करेंगे? क्या आया क्या गया? सर जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो गुड्स चली जाती हैं और जो चीज जा रही है उसको कौन देख रहा है? उसको गिवर क्रेडिट देख रहा है। तो गुड्स क्या लिख देंगे? क्रेडिट लिख देंगे 18,000, गुड्स क्रेडिट 18,000। बदले में कुछ आया ही नहीं। तो इस बंदे ने पूछा अच्छा ये बताओ कि गुड्स बेची किसको है? वो कह रहा क्यों? उसके लिए क्यों? कह रहा आपने उससे पैसे लेने कि नहीं लेने? हाँ हम लेंगे बाद में। तो फिर नाम बताओ क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर 18,000 ऑन उधार बेसिस टू राम। तो उसने कहा फिर आप ऐसे करो, गुड्स तो चली गई, आप राम को डेबिट कर दो। क्या कर दो? राम को डेबिट कर दो इस तरीके से 18,000। तो इसको गुस्सा आ गया फिर से, कह रहा भाई ये क्या मतलब हुआ? यहां पे हमने गुड्स को सेल किया, हमने देख लिया कि भाई कैश आ गया और गुड्स चली गई, तो हमने कैश डेबिट कर दिया, गुड्स को क्रेडिट कर दिया, लेकिन यहां पे कुछ आया तो है ही नहीं था।
सिर्फ गुड्स गई थी, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन राम को डेबिट क्या किया? क्या राम आया है? नहीं। जो ये है कम्स इन और गुड्स गोज आउट, ये सिर्फ थिंग्स पे लगता है। अगर कोई बंदे का बीच में जो जिक्र आता है तो उसका नाम लिखा जाएगा किस रूल के तहत? रिसीवर के तहत। तो हमने राम को डेबिट क्यों किया? क्या राम कोई एक्सपेंस है? नहीं सर, राम एक्सपेंस कैसे हो सकता है? एक्सपेंस तो सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या राम आया है? नहीं। ये किसके लिए है? जब कोई थिंग्स आती जाती हैं। फिर राम को हमने डेबिट क्यों किया? राम को डेबिट किया क्योंकि वो हमसे सामान लेकर गया है, राम डेबिट कर दिया। क्योंकि डेबिट को कौन, रिसीवर को कौन देख रहा है? मिस्टर डेबिट देख रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। सर फिर ट्रांजेक्शन तो और बहुत होती हैं, क्या सब में ये दोनों में से आएंगे? एक डेबिट में से, एक क्रेडिट में से? हाँ, देखना है ना, इधर लिख लेते हैं एक बार। तो डेबिट और मिस्टर क्रेडिट, फिर से लिख लो। डेबिट क्या देख रहा था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट क्या देख रहा था? इनकम एंड गेन्स। और ये जो चीजें आती हैं, जो चीजें जाती हैं, और बंदों के लिए ये रिसीवर देखेगा और ये गिवर देखेगा। तो अब हर ट्रांजैक्शन जो भी स्टार्टिंग में हमने देखी थी कि भाई परचेज करता है, सेल करता है, रेंट देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, ऐसा करके बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। क्या दोनों में ही, हर ट्रांजैक्शन में दो दो एस्पेक्ट होंगे? अभी चेक करना है। तो अभी हमने सिर्फ किसका जिक्र किया कि गुड्स हमने खरीद ली, तो गुड्स आएंगी भी और गुड्स जाएंगी भी। तो जा क्यों रही हैं गुड्स? क्योंकि हमने सेल की है। और आ क्यों रही है? क्योंकि हमने परचेज की है। तो हमने दो एस्पेक्ट देखे कि अगर हम कैश बेसिस पे परचेज करते हैं तो गुड्स तो आ जाती हैं लेकिन कैश चला जाता है। लेकिन अगर उधार बेसिस पे, सर उधार की इंग्लिश बता दो बाद में, अगर हम उधार बेसिस पे अगर परचेज करके लाते हैं तो फिर अगर हमने सेल की और हमें कैश मिल गया तो, और अगर हमने सेल उधार की, सर बता दो प्लीज, बाद में, अभी नहीं, अभी ना पजल हो जाओगे आप। उधार पे, तो जब हमने उधार पे कैश पे परचेज की तो हमने क्या देखा कि भाई गुड्स आ गई। गुड्स क्या, आने वाली चीजों को कौन देख रहा है? डेबिट। और चला क्या गया? कैश। तो कैश को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। लेकिन जब उधार बेसिस पे परचेज करते हैं तो गुड्स आ जाती हैं, गुड्स डेबिट। और चला क्या गया? कुछ भी नहीं। तो हमने उस बंदे का नाम लिखना होता है, मोहन। मोहन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो गिवर है। इसी तरीके से अगर हमने गुड्स को सेल किया तो क्या होएगा? कैश आ जाएगा। हाँ सर, कैश तो आएगा। और जो आ रही है चीज उसको कौन देखता है? डेबिट। कैश डेबिट हो गया। और फिर गया क्या हमसे? हमसे ना सर गुड्स चली गई, तो जो जा रहा है उसको कौन देख रहा है? मिस्टर क्रेडिट। तो गुड्स क्रेडिट लिख दो। बात समझ आ गई? हाँ जी सर। और जब सेल करते हैं उधार बेसिस पे तो हमसे गुड्स चली तो जाती हैं, हाँ, तो गुड्स तो चली गई और जाने वाले को कौन रोक सकता है? गुड्स क्रेडिट कर दी। लेकिन क्या कुछ बदले में आया? नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे? जो लेकर के गया है उसका नाम लिख देंगे, राम डेबिट। चलो ये हो गया। अब बहुत सारी हमने ट्रांजैक्शन अभी चेक करनी है, क्या हर ट्रांजैक्शन में ही दो एस्पेक्ट होंगे या नहीं होंगे? सर ट्रांजैक्शंस तो ना बहुत होती हैं, लेकिन हम हर ट्रांजैक्शन में देख पाएंगे? देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, तो और क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है? सर हमने परचेज कर ली, सेल कर ली, अब ना हम ना सैलरीज भी पे करते हैं, रेंट भी पे करते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन को भी देख लेते हैं। ये आप लोगों के डाउट्स हैं। तो इनमें से एक बंदे ने पूछा कि भैया हम आपकी बात समझ गए जो आपने बताई, आप अभी ये बताओ कि अगर हम किसी बंदे को सैलरी देते हैं, ये हमारा एम्प्लॉई है,
ये हमारी शॉप है। हाँ, तो अगर हम किसी बंदे को सैलरी देते हैं तो क्या आया क्या गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। वो कह रहा है पहले तो करेक्शन करो, आप लिखते हो सैलरी पेड, लेट्स से 10,000। क्या वाकई आपने सैलरी पे की? आपने कभी सैलरी देखी है? नहीं देखी सर। हम जब किसी को पेमेंट करते हैं तो क्या पेमेंट करते हैं? कैश पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? हम कैश देते हैं, सैलरी थोड़ा ना देते हैं। उसका नाम रख रखा है। कैश के ना बहुत सारे रूप हैं। सर कैसे? अगर हम एम्प्लॉइज को ये दे दें पैसा तो उसको हम सैलरी कह देते हैं। अगर हम लैंडलॉर्ड है हमारा, जिससे हमने प्रॉपर्टी कोई किराए पे ले रखी है, अगर यही कैश उसको पकड़ा दें तो सर वो रेंट हो जाएगा। अगर यही हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पकड़ा दें तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो वो भी कैश देंगे हम उनको, तो उसका नाम क्या रख रखा है हमने? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये है सैलरी पेड का मतलब नहीं है कि हमने कोई सैलरी दी, हमने उनको कैश पेमेंट करी। क्या करी? कैश पेमेंट। हाँ, तो इस ट्रांजैक्शन भी हमसे क्या चला गया? कैश चला गया। इस ट्रांजैक्शन में भी हमसे क्या चला गया? कैश चला गया। और इस ट्रांजैक्शन में भी हमसे क्या चला गया? कैश चला गया। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे देखना। हमने सैलरी पे की, फिर से बोलते हम ये हैं कि हमने सैलरी दी, बट हम क्या दे रहे होते हैं? उसको कैश दे रहे होते हैं। तो बोलो, जब हम किसी को सैलरी देते हैं तो क्या आया और क्या गया? सर आया तो कुछ नहीं, लेकिन कैश चला गया। हाँ, तो ये देखना, ये बड़े कमाल के हैं डेबिट और क्रेडिट। ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देंगे आपको। ये एक्सपेंसेस था, ये लॉसेस, ये इनकम था, ये गेन। मेरे तो याद हो गया, जी फॉर गेन, और ये जी फॉर गोज आउट। अगर जी फॉर गोज आउट है तो इधर क्या आएगा? सर कम्स इन आएगा। इधर गिवर है तो इधर क्या आएगा? सर रिसीवर आएगा। अब देखना, जब हमने सैलरी पे की किसी को तो हमसे क्या चला गया? सर कैश चला गया। और जब कैश जा रहा होता है तो उसको कौन देखता है? डेबिट देखता है कि क्रेडिट देखता है? क्रेडिट देखता है। तो हम लिखेंगे कैश क्रेडिट। हमने कैश को क्रेडिट क्यों किया? सर कैश चला गया। क्या कैश इनकम है? नहीं। क्या कैश गिवर है? गिवर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गिवर और रिसीवर कौन होंगे? पर्सन्स होंगे। क्या होंगे? पर्सन्स। तो हमने कैश लिख दिया 10,000, ठीक है। तो क्या बदले में वो हमारे पास कोई चीज आई, ऐसा देखने वाली चीज आई? नहीं सर, कोई चीज आई तो नहीं है। तो क्या हम उनसे वापस लेंगे सैलरी कि भाई आपने काम कर दिया, हमने आपको सैलरी दे दी, अब आप हमें वापस कर दो? नहीं सर, वापस थोड़ा ना करेंगे। तो हम यहाँ पे नाम भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाम लिख दिया, मान लो मेरे पास ए बंदा है, बी बंदा है, सी बंदा है, डी बंदा है, ई बंदा है। नाम लिखने का मतलब ये है कि आपने उससे पैसे लेने हैं, तो नाम थोड़ा ना लिखेंगे। तो ये बड़े रूल कमाल के हैं। देखना, ये कह रहे हैं कि जब आपसे कोई चीज चली गई, गोज आउट, या तो बदले में आपके पास कोई चीज आ जाएगी, नहीं आई जी हमारे पास तो, या फिर आपको उस बंदे का नाम पता होगा जो आपसे लेकर के गया है, अगर आपने उससे चीज लेनी है वापस तो। नहीं सर, हमने वापस नहीं लेनी ये चीज। तो फिर क्या हो गया? आपका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस। मैंने कहा था ना कि एक्सपेंस और लॉसेस में डिफरेंस क्या है? एक्सपेंसेस का मतलब क्या था कि मजा आ गया। अब मजा आ गया थोड़ा ना लिखेंगे, इसको बताता हूं क्या होता है ये। मजा आ गया मतलब उसका हमें बेनिफिट मिला, कुछ बेनिफिट मिला। तो अगर हमने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, क्या उन्होंने हमारे लिए काम किया? हाँ, हमारे लिए काम किया, और ये एक्सपेंस हो गया, तो हमें उससे बेनिफिट हुआ है। तो फिर हमने क्या किया? अभी कैश तो चला गया, कैश क्रेडिट कर दिया। अब क्या कोई चीज आई? नहीं। क्या उनका नाम लिखेंगे? नहीं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हम इस खर्चे को क्या नाम दें? सैलरी। और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको कौन देख रहा होता है? डेबिट देख रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, आप बताओ, कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया? सर कैश को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि कैश चला गया।
सैलरी को डेबिट क्यों किया? क्या सैलरी आई? नहीं सर, आती तो ना चीजें हैं, आना जाना किसका होता है? चीजों का। तो सैलरी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सर ना हमारा ना एक्सपेंस हो गया, बस ये बात। अब समझ गया आप? अब देखना, ये सारी ट्रांजेक्शन्स ना सेम है। हमने सैलरी दी तो भी कैश चला गया, रेंट पे किया तो भी कैश चला गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा तो भी कैश चला गया। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, ध्यान से देखना, बात एक्सपेंसेस की हो रही है। जब हमने एम्प्लॉइज को दी तो उसको बोलने लगे सैलरी। जब हमने लैंडलॉर्ड को दी, लैंडलॉर्ड को कैश दिया तो उसको बोलने लगे रेंट। ये अलग अलग ट्रांजैक्शन जो एक्सपेंसेस की हैं, इनके नाम रख रखे हैं हमने। पे क्या करते हैं हम सबको? कैश ही पे करते हैं। सैलरी दे दी, रेंट दे दी। और दूसरा तीसरा क्या देखा था हमने? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो जब हम इनको पैसा दिया तो हम उसको बोलने लगते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। और अगर हम यही ट्रांसपोर्ट वाले को दे दें, जो गुड्स लेके आ रहा है हमारे लिए और गुड्स छोड़ के आ रहा है, तो अगर हम ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ये दे देते हैं, ट्रांसपोर्टर को, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ये भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। क्या हमने एम्प्लॉइज से पैसा वापस लेना है? नहीं। क्या हमने लैंडलॉर्ड से पैसा वापस लेना है? नहीं। क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पैसा लेना है? नहीं। क्या हमने ट्रांसपोर्टर से पैसा वापस लेंगे? द आंसर इज नो। तो और कहां दे सकते हैं हम? सर हमने एडवर्टीजमेंट करवाई। क्या करवाई? एडवर्टीजमेंट। तो हमने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट कर दी, तो उसको क्या करने लगे? एडवर्टीजमेंट चार्जेस। बस अभी आप समझ आया आपको कि बस पेमेंट हो रही है सब जगह, बस सबके नाम अलग अलग रख रखे हैं। किसको हम रेंट कहते हैं, किसको सैलरी, किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसी को एडवर्टीजमेंट चार्जेस, इस तरीके से। और सब में एक चीज कॉमन है, क्या? हमसे कैश जा रहा है, हमसे कैश जा रहा है। तो यहां भी कैश चला गया, कैश क्रेडिट, क्योंकि जा रही हैं, जो जा रही हैं चीजें उनको कौन देखता है? क्रेडिट देखता है। तो यहां पे भी कैश क्रेडिट, यहां पे भी कैश क्रेडिट चला गया, यहां पे भी कैश चला गया, यहां पे भी कैश चला गया, और यहां पे भी कैश चला गया। ये चीज तो कॉमन होगी। अब देखना, क्या इन जगहों पे जहां पे हमने कैश दे दिया, क्या हमें कुछ मिला? कोई चीज आई हमारे पास? नहीं। तो हमने सर इनसे ना सर्विसेज ली हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस है, हमें इसका बेनिफिट हुआ है। तो क्या हमने इससे पैसे वापस लेने हैं? नहीं। जब भी किसी से पैसे वापस लेंगे तब उसका नाम लिखेंगे। तो फिर सर क्या हुआ, ये देखना पीछे, तुमने यहां पे लिखा था कि भाई जब कोई चीज जाएगी, या तो बदले में कोई चीज आएगी, या फिर उस बंदे का नाम लिख देंगे, या फिर वो आपका क्या होएगा? एक्सपेंस होएगा। तो इन सब चीजों में एक चीज कॉमन थी, क्या थी? ये रहा कि जब हमने सैलरी दी तब भी एक्सपेंस, जब हमने रेंट पे किया तब भी एक्सपेंस, जब हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए तब भी एक्सपेंस, और जब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो भी एक्सपेंस। तो फिर सर एक्सपेंसेस को क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस किसके हिस्से में आए थे? डेबिट के हिस्से में। तो इस एक्सपेंस का नाम रख दो सैलरी, डेबिट। इस एक्सपेंस का नाम रख दो रेंट, डेबिट। और इस एक्सपेंस का नाम इलेक्ट्रिसिटी, डेबिट। और इसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस, डेबिट। और इसका एडवर्टीजमेंट चार्जेस, डेबिट। अमाउंट जो मर्जी लिख दो, जैसे सैलरी दी 1 लाख की तो 1 लाख आ गया, रेंट दिया 2 लाख का 2 लाख आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा 1 लाख तो 1 लाख आ गया, और ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए 10,000 के तो 10,000 लिख दिया।
और एडवर्टीजमेंट के दिए 20,000 तो 20,000 लिख दिया इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों में, सब ट्रांजेक्शन्स में कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर जा रहा है। और ये डेबिट क्यों किया सैलरी? क्या सैलरी आई? नहीं सर, चीज़ आती जाती होती है, सैलरी थोड़ा ना आती है, ये तो हमारा एक्सपेंस है। हाँ। और रेंट क्यों डेबिट किया? सर खर्चे ना डेबिट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल को कौन देख रहा है? डेबिट। खर्चे को मिस्टर डेबिट। और ट्रांसपोर्ट चार्जेस को डेबिट क्यों किया? सर एक्सपेंस हो गया। और एडवर्टीजमेंट चार्जेस को डेबिट किया? सर एक्सपेंस हो गया। ये बात तो अब समझ आया कि हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होंगे। कौन से? एक डेबिट में से आएगा और एक क्रेडिट में से आएगा। अच्छा ये बात है। ठीक है। इसमें से ना एक बंदा बड़ा डाउटफुल था, डाउट करने वाला बंदा था ये। कह रहे भैया एक डाउट मेरा है, अगर आप बता दो तो मैं मान लूंगा। ठीक है बता। बहुत देख लिया आपका, ये आया वो आया, ये गया वो गया, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा पूछो। अब देखता हूं क्या आया क्या गया। ये मेरी शॉप थी। हाँ ठीक है। इसमें से आपने कहा कि गुड्स हैं, जब हमने खरीदी थी हमने गुड्स को सेल कर दिया, वो भी हम समझ गए कि पैसा आ गया और गुड्स चली गई। मेरी दुकान में से गुड्स चली गई और मेरे पास कैश नहीं आया। मेरे पास कैश नहीं आया। जब कैश आता तो हम क्या करते? कैश आ गया, डेबिट, मान लो 1 लाख, और चला क्या गया? सर गुड्स चली गई। गुड्स को क्या कर दिया? क्रेडिट। हाँ। वो कह रहा भाई मेरी दुकान में से गुड्स चली गई, ठीक है, लेकिन कैश नहीं आया। फिर ये बंदे ने क्या कहा? अच्छा फिर नाम बता कि कौन लेकर के गया। अब हम उनका नाम लिखेंगे। कह रहा भैया नाम भी नहीं पता मेरे को, तो मुझे तो ये पता है कि अगर हम आपको नाम बता देते तो आप लिख देते कैश डेबिट। ना 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 ना, गुड्स चली गई। तो जो चीज़ चली गई उसको कौन देख रहा था? क्रेडिट 2 लाख। और राम डेबिट। राम को डेबिट क्यों किया? सर रिसीवर है। ठीक है। तो ना ही मेरे पास कैश आया है, ना ही मुझे पता है कि मेरी गुड्स कहां गई। अब बताओ कि ऐसे कैसे हो सकता है? कि भाई मेरी दुकान में से ना गुड्स चोरी होगी, थेफ्ट। ये बात। अब बोलो आप क्या कहोगे? ना कुछ आया और ना ही मेरे को उस बंदे का नाम पता है कि जो गुड्स लेकर के गया, क्योंकि मैं पैसे नहीं ले सकता उससे। तो कह रहा बस इतनी सी बात, ये देख इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पड़ेगी। तो तेरे पास से गुड्स चली गई। हाँ सर चली गई। गुड्स को क्रेडिट कर दे। कितने का माल गया? सर 20,000 का। अब बोलो डेबिट क्या करोगे? क्या कैश लिख दूं? कैश नहीं आएगा। क्या उस चोर का नाम लिख दें? सर चोर का नाम थोड़ा ना पता होगा, कौन ले गया। तो हाँ, तो इसने कहा कि फिर इसको लिख लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। ये कैसे हो गया? जब कैश आया तो हमने कैश डेबिट लिख दिया। जब हमने पैसे लेने थे राम से, राम रिसीवर था, तो राम डेबिट कर दिया। लॉस बाय थेफ्ट डेबिट क्यों किया? कह रहा ये देख बड़ी काम की चीज थी वो। ये रहा। कह रहा जब तेरे से कोई चीज जाएगी, या तो कोई चीज आ जाएगी, वो आया नहीं कैश, या तुझे नाम पता होगा कि कौन लेके गया है, वो भी तेरे को नहीं पता। फिर ना ही तेरे पास कुछ आया है, ना ही तेरे पास कुछ नाम पता है कौन लेके गया। क्या तुझे उसका फायदा हुआ? सर फायदा थोड़ा ना हुआ। तो ये देखना, ये है वो चीज, लॉस।
तो जब हमें पता ही नहीं कौन लेकर के गया तो उसका क्या होगा सर, वो लॉस हो जाएगा, ये बात। अच्छा, तो हमने लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सारे लॉसेस को कौन देख रहा है? डेबिट देख रहा है। मतलब चीजें भी चली गई और बेनिफिट भी नहीं हुआ उसका। ये है रजे, हर ट्रांजैक्शन के अभी दो पहलू आप आइडेंटिफाई करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज की। आपको बुक में से देंगे और कुछ वर्कशीट्स मिल जाएंगी, तो उसमें से आप प्रैक्टिस करके देखना कि कौन से ट्रांजैक्शन के दो दो एस्पेक्ट कौन से हैं। और दोनों एस्पेक्ट, मजे की बात क्या है कि एक डेबिट में से आएगा और एक क्रेडिट में से आएगा। सर हमारे ना और भी डाउट है। और क्या डाउट है सर? गुड्स आ गई, गुड्स चली गई। मान लो हमने कोई एसी परचेज किया, फिर ओहो 1 लाख का, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। क्या आया और क्या गया? सर एसी आ गया। एसी अकाउंट ना, अकाउंट नहीं अभी बताना। एसी डेबिट 1 लाख, और क्या चला गया? सर कैश चला गया, कैश क्रेडिट। सर एक डाउट पूछें? पूछो। सर ये हमेशा ना डेबिट ही ऊपर क्यों लिखते हो आप? क्रेडिट को भी कभी कभी ऊपर लिख लिया करो। डेबिट बोला था ना बड़ा भाई है, इसलिए ऊपर लिखते हैं, कोई लॉजिक नहीं है इसका। एसी डेबिट, एसी डेबिट क्यों किया? क्या ये एक्सपेंस है? नहीं, ये एसेट आई है, व्हाट कम्स इन है। और कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो चला गया। ठीक है सर, अगर हम एसी उधार परचेज कर रहे हैं तो क्या हुआ? एसी परचेज ऑन उधार बेसिस। फिर से हिंदी। सर उधार को बता दो ना इंग्लिश में क्या कहते हैं बाद में। अभी नहीं, अभी आप पजल हो जाओगे, फिर अकाउंटिंग टफ लगेगी, फिर आप ना क्रैमिंग करोगे, फिर आपका सर दर्द करेगा। अभी नहीं, मजे ले लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, एसी परचेज ऑन उधार बेसिस फॉर ₹1 लाख। तो सर हमारे पास एसी आ गया, एसी डेबिट कर दिया, और गया क्या? सर कुछ भी नहीं गया। तो अगर नहीं गया तो नाम लिख दो, किससे खरीदा? फ्रॉम AK इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ दुकान का नाम है, तो जिसके पैसे देने हैं AK इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट। क्रेडिट। तो आप बताओ अभी एसी को डेबिट क्यों किया? सर एसी आ गया, और AK इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये गिवर है। अच्छा, मतलब जो चीज आ गई तो डेबिट कर दो, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। तो ये हमने ट्रांजैक्शंस को देखा है। अभी धीरे धीरे बाकी ट्रांजैक्शंस को भी देखेंगे, और मैं कुछ ट्रांजैक्शन करवाऊंगा, बाकी आप बाद में सोच करके देखना कि कौन सी ट्रांजैक्शन में कौन से दो पहलू होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं आगे। अभी और दिमाग में आ रही है आपके ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है? सर बहुत कुछ होता है। सर हमने मान लो फर्नीचर बेच दिया, फिर हमने बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग बेच दी, धीरे धीरे हमने गुड्स खरीद ली, वो भी देख ली, गुड्स बेच दी और वो भी देख ली। चलो अभी आपके दिमाग में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है। सर क्या? ये देखना, अभी मान लो ये आपकी शॉप है, यहां पे आप बैठे हो ऐसा करके, ऐसा करके हंसते हुए। तो आपकी शॉप पे, आपके बिजनेस पर गुड्स का आना जाना लगा रहता है। गुड्स का आना जाना मतलब गुड्स आती भी हैं और गुड्स जाती भी हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो गुड्स आती हैं जिसके कारण से, और गुड्स
जाती हैं। सर हमें ना समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, देखना इसको अच्छे से बनाते हैं पहले, अब ठीक है। तो देखना गुड्स आई, क्यों आई? जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स आ जाती हैं, जब हम सेल करते हैं तो गुड्स चली जाती हैं। ये दो कारण हैं अभी जिसके कारण से गुड्स आती हैं और गुड्स चली जाती हैं। ट्रांजैक्शन है, जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स आ जाएंगी और जब हम सेल करेंगे तो गुड्स चली जाएंगी। इसके अलावा जब हम परचेज करते हैं तो हमने एंट्री क्या डाली थी? एंट्री मतलब जब कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एंट्री। ऐसे कॉमर्स में रख रखे हैं हमने नाम। तो परचेज जब करते हैं तो क्या आया, क्या गया? सर अभी बार बार मत पूछो। गुड्स आएंगी हमें पता है, और जब आता है उसको कौन देखता है? डेबिट, गुड्स डेबिट 1 लाख, और कैश हमसे चला जाता है, और जो जा रही हैं चीज़ें उनको क्रेडिट देखता है तो कैश क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, तो जब हम सेल करते हैं तो सर क्या टाइम पास, इतनी बार पूछ लिया। कैश सर आ जाता है, और जब आता है तो उसको डेबिट देखता है, लेट्स सी कि 1,20,000, और गुड्स हमसे चली जाती हैं। जब कोई चीज़ जाती है तो उसको कौन देखता है? क्रेडिट देखता है। इसके अलावा गुड्स का आना जाना किस तरीके से होगा? सोचो। गुड्स आ रही हैं लेकिन हम परचेज नहीं कर रहे, गुड्स जा रही हैं लेकिन हम सेल नहीं कर रहे, तो कैसे? सर मेरे दिमाग में आ गया, बोलो। सर हम ना अक्सर हमने देखा है, ये तो जरूरी है बिठाने यहाँ पे, अक्सर हमने देखा है कि जब हम कस्टमर को सेल कर देते हैं, सामान गुड्स सेल कर देते हैं, तो कई बार ना वो वापस कर जाता है कि ये नहीं रखना हमें सामान, ये तो गंदा है, ये जो आपने दिखाया तो वो ऐसा नहीं है, ये खराब हो गया। हाँ तो ये रहा, ओके। तो उसको क्या कहेंगे? आपने जो गुड्स सेल की वो रिटर्न होगी, सेल रिटर्न। अब देखना ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि नहीं होती? सर होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब गुड्स दे देते हैं तो कई बार कस्टमर को अच्छी नहीं लगती तो कस्टमर वापस कर जाता है। हाँ, तो अब इस ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करो कि क्या आया और क्या गया। सर इसमें ना गुड्स आ गई वापस, तो जब कोई चीज आती है तो उसको डेबिट करते हैं। मान लो 40,000 का सामान वापस आ गया, तो क्या होएगा? बदले में गया कुछ? सर हमने ना जो उससे कैश लिया था ना उसको वापस देना पड़ेगा, तो हमसे कैश चला जाएगा, कैश क्रेडिट। भाई जो जा रहा है उसको कौन रोक सकता है? कैश क्रेडिट। तो देखना जब गुड्स सेल की हुई वापस आ जाती हैं तो गुड्स आ गई और चला क्या गया? कैश। तो गुड्स हमने डेबिट कर दी और कैश को क्या लिख दिया? क्रेडिट। और सोचो सर, सोचने की क्या बात है, जो हमें माल वापस आया वो हम भी वापस कर देंगे कि रख भाई ये सामान सही नहीं था, तो मान लो हमने वापस कर दी, तो उस ट्रांजैक्शन का नाम क्या है? परचेज रिटर्न। जब हमने गुड्स वापस की उसको, तो क्या आएगा और क्या जाएगा पता है? सर पता है, हम भी ना उससे लड़ झगड़ के अपना वापस ले आएंगे कैश, कि कैश दो, कैश डेबिट। जब आ रही है चीज तो डेबिट। हाँ याद हो गया सर। तो मान लो हमने ये 30,000 का परचेज किया था, तो चला क्या गया हमसे? गुड्स। इतना सिंपल है, आना जाना देखना है। 30,000 तो समझ आ गया। परचेज करते हैं तो गुड्स आ जाती हैं, और अगर सेल करते हैं तो गुड्स चली जाती हैं, और अगर सेल किया हुआ माल वापस आ गया तो सेल रिटर्न, अगर हमने परचेज किया हमने वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न। इस तरीके से गुड्स का आना जाना बिजनेस में लगा रहता है। इसके अलावा ना हमने परचेज की फिर भी गुड्स आ गई,
ना हमने सेल की फिर भी गुड्स चली गई, ना हमने सेल रिटर्न की गुड्स आ गई, और ना ही परचेज रिटर्न की गुड्स चली गई। ऐसा हो सकता है? और सोचो सोचो, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है सर, और कैसे होगा? यही तो है 4 कारण। नहीं, और भी हैं। इनमें से एक बंदा बोल पड़ा मुझे पता है। अच्छा बताओ क्या पता है? ये पता क्या कह रहा है? सर ये देखो, अक्सर ना पता क्या होता है, एक बार मेरी दुकान पे हुआ था, मेरी दुकान में आग लग गई थी। हो, सो सैड। तो ना मेरी गुड्स चली गई। हाँ, तो फायर 5000 का स्टॉक था, गुड्स थी, वो जल के खाक हो गई। मेरे को बहुत रोना आया ऐसा करके। तो गुड्स चली गई मुझे छोड़कर। कहाँ चली गई? सर भगवान के पास चली गई। ओहो, तो बोलो, जब गुड्स को आग लग जाती है, तो मान लो स्टॉक पड़ा है, उसको आग लग गई, तो क्या आया और क्या गया? सर आया क्या? आंसू आए आंख में। चला क्या गया? सर गुड्स चली गई। तो गुड्स हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। मान लो 5000 की गई, क्या कोई बदले में चीज आई? सर आंख में आंसू आए, आंसू डेबिट कर दो। सर नहीं, आंसू कोई चीज थोड़ा ना है, आंसू एसेट है। एसेट बताया था ना, वैल्यू है और आपके अपने हैं, आंसू आपके अपने हैं, वैल्यू थोड़ा ना इसकी, संभाल के रखो। गुड्स क्रेडिट। तो बदले में क्या आया? कुछ नहीं सर। क्या नाम पता है कौन ले गया गुड्स? सर परमात्मा। गॉड, गॉड का नाम लिख दें? नहीं सर, गॉड से पैसे थोड़ा ना वापस लेंगे। तो क्या होएगा? वही आपका लॉस हो गया। ना ही आपके पास कुछ आया है और ना ही आपको पता है कि कौन ले गया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? लॉस। अच्छा, लॉस बाय फायर, डेबिट। हमने लॉस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सारे खर्चे और लॉसेस को कौन देख रहा है? डेबिट देख रहा है। इसके अलावा सर और भी हैं, बहुत हैं। मान लो आपकी दुकान में से आपने अक्सर देखा है ऐसा कुछ? सर कैसा? कई बार ना दुकान में से हम घर पे सामान ले जाते हैं। जैसे शॉप है किसी की, कोई किसी का करियाना स्टोर है, किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर है, किसी का जनरल स्टोर है। तो अक्सर घर से कॉल आती है कि भाई शाम को आते हुए ना ये सामान ले आना, ये सामान ले आना। तो क्या हम अपनी दुकान से लेकर जाएंगे या किसी और से? सर किसी और से थोड़ा ना लेंगे, हम अपनी दुकान में से लेकर जाएंगे। अब देखना, आपकी दुकान में से गुड्स चली गई फॉर हाउस होल्ड, उसको बोलते हैं घर के लिए लेके जाना, हाउस होल्ड ऐसा करके। तो गुड्स चली गई, क्या आपने घर वालों को सेल की? 10 की चीज 12 में बेची घर वालों को? नहीं सर। तो क्या ये परचेज रिटर्न हुई? नहीं सर, वापस थोड़ा ना किया है, हमने घर भेज दी। ठीक है, तो क्या आया क्या गया? सर गुड्स चली गई, गुड्स क्रेडिट 1000। हाँ मान लो 1000 की थी, बदले में क्या घर वालों से पैसे लोगे कि हाँ हमें पैसे दो? नहीं सर, ऐसा थोड़ा होंगे। घर वालों का नाम लिख दोगे कि हम ना घर वालों से बाद में पैसा ले लेंगे, अपने घर से थोड़ा ना पैसा लेंगे। तो फिर सर क्या लिखेंगे? आप सोचो, क्या लॉस हो गया? सर लॉस थोड़ा ना हुआ, घर पे यूज हो रही हैं चीजें। तो हाँ, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डेबिट। अच्छा, तो ये बात है। तो गुड्स को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो चली गई। और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों किया? सर ये ना खर्चा हो गया। आप कहोगे इसका लॉस हो गया। लॉस नहीं सर, लॉस नहीं कहेंगे, मार पड़ेगी। तो यहां पे खर्चा हुआ था, नहीं यहां पे लॉस हो गया था। हमें क्या लेना देना? लॉस को भी डेबिट करना है और एक्सपेंसेस को भी डेबिट करना है। और बोलो सर। और इसके अलावा सर गुड्स का आना जाना, सर मुझे पता है एक। बोलो सर। कई बार ना हमने देखा है
ये बड़ी बड़ी कंपनीज वाले ना फ्री में चीजें बांट रही होती हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सर ये ना एडवर्टीजमेंट करते हैं और हमें सैंपल देते हैं फ्री में। जैसे मैगी आई कोई नहीं, मैगी तो उन्होंने ना उसकी सेल को इंक्रीज करने के लिए पहले लोगों को फ्री सैंपल देने शुरू कर दिए कि आप खा के देखो खा के देखो। ऐसा करके जैसे मेडिसिन होती हैं तो उनके भी सैंपल आते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं उनके भी सैंपल पहुंचते हैं पहले, स्पेसिमेन कॉपीज। तो हम ना ऐसे अक्सर उनको फ्री में दे देते हैं। अच्छा, तो हमारी दुकान में से ना गुड्स चली जाती हैं। ओके, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, हमने ना फ्री सैंपल बेच दिए। कितने के? जैसे 10,000 के। तो सर ये भी ट्रांजैक्शन हुई, तो इसमें क्या आया? इसमें पहले ये बताओ क्या गया? गुड्स आ रही हैं और जाने वाली चीज़ों को कौन रोक सकता है? गुड्स को हमने क्रेडिट कर दिया, कितने का? 10,000 का। अच्छा ठीक है, तो डेबिट क्या होगा? क्या बदले में कोई चीज़ आई? सर नहीं आई। क्या हम उनसे पैसे लेंगे, उनका नाम लिखें? सर नहीं, पैसे थोड़ा ना लिखेंगे, वो तो फ्री सैंपल है। तो हाँ, आपका एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट पे। अच्छा, एडवर्टीजमेंट डेबिट, बड़ी मजेदार चीज है सर ये तो। मतलब देखो, जहां जाते हैं इकट्ठे जा रहे हैं, एक डेबिट में से आएगा और एक क्रेडिट में से। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट, मतलब उसमें ही सोच के कि जो डेबिट है वो पता लग गया सर, तो क्रेडिट खुद ब खुद पता लग जाएगा। अगर आपके दिमाग में पहले क्रेडिट स्ट्राइक कर गया तो आप क्रेडिट लिख दो जल्दी जल्दी से, ताकि भूल ना जाओ, और डेबिट खुद ब खुद आ जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट को आपने डेबिट क्यों किया? सर ये एक्सपेंस हो गया। आप यहाँ पे ना फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्सपेंसेस को नाम ही देना है। एडवर्टीजमेंट लिखना है एडवर्टीजमेंट लिख दो, फ्री सैंपल लिखना है फ्री सैंपल लिख दो, ऐसा करके। जैसे हमने रेंट का नाम लिखा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल का नाम लिखा था, ऐसा करके। अच्छा, तो ये गुड्स चली गई। और जा सकती हैं गुड्स, या आ सकती हैं किसी तरीके से? सर हाँ, एक मेरे को और पता है। क्या? मेरे को एक और पता है एग्जाम्पल। हमारी ना शॉप में से ना गुड्स चली जाती हैं। कहाँ पे सर बताएं? सर अक्सर ना हमारी दुकान पे ना और ना वो NGOs वाले आते हैं जो ना समाज सेवा करते हैं, सोशल सर्विस। हाँ सर, मेरी ना गारमेंट्स की दुकान है, तो वो मेरे पास आते हैं कि आप ना गरीब बच्चों के लिए, जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए कुछ कपड़े निकाल दो। तो अक्सर ना हम ऐसे टी-शर्ट्स और शर्ट्स ना उसको दुकान में से हम दे देते हैं फ्री में, तो कि चलो ले जाओ, बच्चों के लिए है। तो हाँ सर, हम ना ऐसा काम करते हैं। तो हम ना चैरिटी करते हैं सर, चैरिटी। सर तो हमारी दुकान में से ना गुड्स चली जाएंगी, क्या हम इसको लिखेंगे? हाँ, हमने कहा था कि हर चीज को लिखेंगे, जो चीज आ रही है और जो चीज जा रही है। तो सर इसमें भी ना हमारी गुड्स चली गई। हाँ, और जो जा रहा है उसको कौन रोक सकता है? गुड्स क्रेडिट। कितनी की चैरिटी की? सर हम ना 5100 की करते हैं हर बार। ठीक है, तो डेबिट क्या होगा? डेबिट 3 चीजें ही हैं। या तो कोई चीज आएगी, क्या आपके पास कुछ आया? सर दुआएं आई, दुआएं लिख दें, ब्लेसिंग्स? नहीं, ब्लेसिंग्स थोड़ा ना लिखती हैं किसी को। तो क्या उनका नाम लिख दे जो लेकर के गए हैं, हम उनसे पैसे वापस ले लेंगे बाद में? सर ऐसे थोड़ा ना होता है, पैसे थोड़ा ना वापस लेंगे उनसे। तो क्या हो गया फिर? हाँ, अब आप देखो कहाँ गया वो, ये रहा। हाँ, अब चीज चली गई। कम्स इन नहीं आया कुछ, क्रेडिट रिसीवर नहीं लिख सकते। क्या आप चैरिटी को एक्सपेंस मानोगे या लॉस मानोगे? वो आपकी इच्छा है। देखो सर ना, को एक्सपेंस ही मानो, लॉस थोड़ा ना कहेंगे कि लॉस हो गया, लॉस हो गया। अच्छा काम किया है कुछ, आग थोड़ा ना लगी है जो लॉस कहेंगे। तो मैं इसको ना एक्सपेंस कहते हैं कि खर्चा चलो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया? हाँ, तो ये रहा। तो फिर एक्सपेंस का नाम क्या रखें? चैरिटी डेबिट। कितना? 5100। तो अपनी गुड्स क्रेडिट क्यों की यहाँ पे? क्योंकि ये चली गई। और चैरिटी डेबिट क्योंकि सर ये भी ना खर्चा हो गया, लेकिन ये ना खर्चा हमने खुशी खुशी किया, अच्छे के लिए किया। ये भी वैसे खुशी खुशी के लिए था। हाँ, ये पता नहीं क्यों हो गया लॉस। चलो
अब बात समझ आ गई। तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हमने देख ली। आई थिंक अब आप भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन में कौन से दो एस्पेक्ट छिपे हुए हैं, आप ढूंढ लोगे। एक बात बताऊं, अभी ना पढ़ के थक गए, कुछ मजे की बात करते हैं। सर क्या मजे की बात? कहानियां सुनेंगे और क्या, ठीक है। कहानी सर पहली लास्ट क्लास में भी आपने सुनाई थी, अब भी सुनाओगे? कहानी सुन के मजा आएगा। उससे पहले एक चीज देखेंगे, हम ना बड़े आलसी हैं, हमसे ना बार बार ना ये लिखा नहीं जाता डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, थक गए हाथ लिखते लिखते। हम इनको ना शॉर्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शॉर्ट में। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है सर? डेबिट को हम आगे से ना DR लिख लेंगे, और क्रेडिट को क्या लिखेंगे? CR। और कौन कौन सी चीज लिख सकते हैं हम? डेबिट को या तो आप बाय लिख लो और क्रेडिट को लिख लो टू। जैसे सबके छोटे छोटे नाम होते हैं ना, अनिकेत का नाम अंकु हुआ, रजनीश का नाम राजू, सर हर्ष का नाम क्या हुआ? हैरी। अच्छा, तो वैसे ही हमने डेबिट और क्रेडिट के छोटे नाम रख रखे हैं। या तो आप DR CR लिख लो, या तो आप BY TU लिख लो। कौन से अच्छे लग रहे हैं? सर आप लिख के दिखाओ। चलो एक ट्रांजेक्शन लिखते हैं, फिर आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो आपने स्टेशनरी परचेज की, होता है ना, स्टेशनरी। चलो छोड़ो, हमने सैलरी पे की, सैलरी पेड 10,000। तो अभी क्या है? अभी ना आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, क्या सैलरी कोई चीज है? नहीं। क्या सैलरी किसी बंदे का नाम है? नहीं। तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंसेस को कौन देखता है? डेबिट। तो अच्छा, तो सैलरीज लिखते हैं हम, पता है सैलरी नहीं लिखते। पहले हम लिखते थे सैलरी डेबिट 10,000, और कैश चला गया। जाने वाली चीजों को कौन देखता है? सर क्रेडिट। सर बार बार मत पूछो, हमारा ना सर दर्द करेगा। ओके नहीं पूछता। सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, सैलरीज डेबिट 10,000 और कैश क्रेडिट 10,000। हाँ सर ये इजी है। या फिर इसको लिख सकते हो आप, सैलरीज बाय 10,000 और कैश टू 10,000। कौन सा अच्छा लग रहा है? सर हम बताएं, ये थोड़ा सा लंबा है, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये अच्छा लग रहा है। पर क्या करें, पता है एक प्रॉब्लम है, हम ना बड़े टेढ़े थे, अजीब किस्म के बंदे हैं, हम अजीब अजीब कम्बिनेशन बनाते हैं। सर अजीब अजीब कम्बिनेशन कैसे? अच्छे भले कम्बिनेशन के ऐसी की तैसी कर देते हैं हम। इन्होंने कहा कि आप ना डेबिट को DR CR लिख लो, ये अच्छा कम्बिनेशन है, और डेबिट क्रेडिट को क्या लिख लो, और या तो बाय टू लिख लो, ये अच्छा कम्बिनेशन है। तो हमने पता क्या किया इसके बाद? हम होती हैं ऐसे हैं, हम ना अलग अलग कम्बिनेशन बनाते हैं। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। आपने घर पे पेंट कराया होगा अक्सर, हम जब कराते हैं ना तो हम तो ऐसे ही करते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसे। वहाँ पे एक ना ब्रोशर्स आता है उनका, बड़ा अच्छा बना होता है एशियन पेंट्स वालों का। कलर कम्बिनेशन होते हैं यहाँ के, ये लाइट ये डार्क, ये लाइट और ये डार्क, ये लाइट ये डार्क। आप इस तरीके से ना कलर करवा लो घर पे, एक वॉल पे ये, एक वॉल पे ये, एक वॉल पे ये, एक वॉल पे ये। हमें इनके कलर अक्सर पसंद नहीं आते, हम पता क्या है अपना दिमाग चलाते हैं, ये नहीं करेंगे। हम ना ऐसे करेंगे, मम्मी मम्मी इस दीवार पे तो ये रंग करवाएंगे, और इसके साथ ना ये सूट नहीं कर रहा, इसके साथ ये करवा लेंगे, है ना। तो हमें ना अलग अलग कम्बिनेशन ट्राई करने की आदत है। और देखो मैंने एक बार बाजार गया, आपको बताता हूँ, हम ना अजीब किस्म के लोग हैं। वहाँ मैं किसी की दुकान पे गया और वहाँ पे ना एक लेडी खड़े थे ऐसा करके, भैया भैया मेरे ना छोटू के लिए कपड़े दिखा दो। तो भैया ने दिखा दिए, मैम ये लो, मैम ये ना रेड शर्ट है, ऐसा करके। हम शर्ट नहीं बनाऊंगा मैं,
ठीक है, बन गई। और ये इसके साथ ना ब्लैक कलर की पैंट है, मेरे पास ब्लैक कलर नहीं है अभी, ब्लैक कलर की पैंट है और रेड कलर की शर्ट है। तो आप ये देख लो, या फिर हमारे पास ना एक और है, आप वो ट्राई कर लो। हमारे पास येलो कलर की शर्ट है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये भी अच्छी लगेगी बच्चे को, और एक इसके साथ ब्लू कलर की पैंट है। कहानी सुन रहे हैं, कहानी लो। तो इसने पता क्या कहा, नहीं भैया ये अच्छे नहीं लग रहे, आप ऐसे करो, हमें रेड तो शर्ट दे दो और ब्लू पैंट दे दो। इसका दिमाग घूम गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आदत है, हम जाती नहीं आदत, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं तो आदत है। कह रहा बहन जी, ओ बहन जी ले जो ले जो ले जो, आप रेड क्या ले जो, शर्ट ले जो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसके साथ ब्लू पैंट ले जो। सारी कॉम्बिनेशन के आपने ऐसी की तैसी कर दी। तो इसने क्यों दे दी पता है, ये पता है इसको, इस तरीके की बंदा एक थोड़ा ना होगा, इसके तरह और भी आएंगे। उसको मैं ऐसे करूंगा, ब्लैक पैंट दे दूंगा और येलो टी शर्ट दे दूंगा। ये हमारी आदत है, हम ना अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं कि और देखते हैं कि कैसा है। ऐसा ही ना हमने कॉम्बिनेशन यहां पे ट्राई किया, हमने कहा नहीं भाई नहीं, हमें ये पसंद नहीं आया। जो आप लोगों ने ये शॉर्ट फॉर्म बनाई है, कहां गई, ये रही, डेबिट क्रेडिट का DR CR हमें पसंद नहीं आया, और डेबिट क्रेडिट का BY2 ने पसंद आया। हम पता है क्या करेंगे इसमें से, ये कोई कॉम्बिनेशन है, हमें चाहिए इसमें से DR। हम डेबिट को क्या करेंगे, DR लिखेंगे, और क्रेडिट को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लो कर लो बात, बताओ। अच्छे भले कॉम्बिनेशन बने हुए थे, हमने धज्जियां उड़ा दी इसकी। तो हमने कहा आज के बाद डेबिट लिखेंगे और 2 लिखेंगे। ओहो सर, फिर तो अजीब सा लगेगा ना सर, सैलरी पे की, तो हम ऐसे लिखेंगे सर, सैलरी खर्चा है डेबिट 10,000, सर क्रेडिट सॉरी कैश चला गया, सर कैश 2 लिखेंगे। ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, नहीं कहानी अभी बाकी है, अभी देखना। घर जाके कौन सा इस बच्चे को रेस्ट मिलेगा, घर जाके भी देखना। आप देखते हो कि अक्सर ऐसे करते हैं बच्चों को, जब कपड़े पहनाते हैं ना, बेटा बेटा रेड शर्ट और ये ब्लू पैंट ट्राई कर। अच्छा कर ली मम्मी, अब ऐसे कर, रेड शर्ट ना अच्छी नहीं लग रही, आप इसको बाहर निकाल के देखो, बाहर नहीं, आप अंदर ही रखो इसको, अंदर अच्छी लग रही है। ओके, इसके जो है फोल्ड करके देखना है यहाँ से ऊपर से। ओहो, तो ऐसा तरह तरह के कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखते हैं कि अच्छी लगे। सुंदर दिखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। हाँ अच्छा, तो हमने कॉमर्स में भी ऐसे ही किया, हम ना बाजार से क्या ले आए, ये उठा लाए कि मैं भैया डेबिट के लिए DR पसंद है और हम क्रेडिट के लिए 2 पसंद करके लेके जा रहे हैं घर पे, हाँ घर जा रहे हैं। तो घर पे आगे, घर कहाँ पे, दुकान पे, ये रहा। तो यहाँ पे आकर के हमने ट्रांजैक्शन लिखनी शुरू कर दी, बच्चे की जान लेंगे यहाँ पे भी। देखना कितने सड़े सड़े कॉम्बिनेशन उठा के लाए। अच्छा भला था डेबिट क्रेडिट DR CR लिख लो, और डेबिट क्रेडिट को क्या लिख लो, बाय 2, पर नहीं हमें पसंद ही नहीं आता। हम सारे कॉन्सेप्ट की, सारे कॉम्बिनेशन की ऐसी की तैसी कर देते हैं, देखना, लेकिन सुंदर लिखते हैं हम। तो हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स परचेज की फॉर कैश, तो अब ये आपको पता है कि क्या आया क्या गया। तो सर गुड्स आ गई, तो गुड्स डेबिट, आने वाली चीज़ों को डेबिट देखता है, फॉर एग्जांपल 11,000 और कैश 2। सर ये कितना टफ है, यहाँ थोड़ा ना रुके हमने इसको क्या नहीं, ये जज नहीं रहा, आप इसको ना चेंज करो। जैसे शर्ट को बोला था ना, शर्ट अंदर करो, शर्ट बाहर करो, ऐसा करके। सर ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको ना क्या करें फिर, सर इसको ना 2 को आगे करो थोड़ा सा। ओहो, मतलब सर इसको ना ऐसे लिखेंगे, बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ना गुड्स ऐसे परचेज की, चलो यहीं पे कर लेते हैं।
गुड्स डेबिट 11,000, 2 आगे लगाएंगे, 2 कैश 11,000। ना सर अभी भी सुंदर नहीं लग रहा है, और इसमें करेक्शन करेंगे। सर ऐसे करो, इसको ना थोड़ा सा आगे खिसका के देखो, अच्छा लगेगा। आगे खिसका के मतलब यहां पे टैब प्रेस करो। ओहो, कैसे सर? जैसे सैलरी पेड ₹8,000, तो क्या कुछ आया? नहीं सर, ये तो खर्चा है, अभी हमें पता लग गया। और सारे खर्चों को कौन देख रहा है? डेबिट। तो सैलरीज डेबिट 8,000, तो पहले 2 लगाते हैं, 2 मतलब क्रेडिट, 2 कैश 8,000। हाँ, ये सुंदर लग रहा है। तो अल्टीमेट जो हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना था, एंट्री जो डालते हैं वो जो पहले पड़ी वो ऐसे नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं। आपको पता लग गया अब कैसे कैसे कॉम्बिनेशन उठाए थे हमने। तो सर ये क्यों उठाए, ये मुझे भी नहीं पता, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको ना याद करना इजी है। आपको भी पता लग जाएगा कि इसको लिखना भी इजी है। हम ऐसे थोड़ा ना इंडियंस होते हैं, हम मुश्किल काम को भी आसानी से करने की तरीका ढूंढ लेते हैं। सर कैसे? अब इसको ना मैं हिंदी में याद करवाऊंगा। वैसे तो 2 का मतलब क्रेडिट है, 2 का मतलब क्या है? क्रेडिट। हम ये बोलेंगे कि ये जैसे देखना, रेंट, आपको अच्छा लगेगा, रेंट पेड ₹15,000। सर पहले तो रेंट पे नहीं होता, क्या पे होता है? कैश पे होता है, लेकिन उसका नाम क्या रख रखा है हमने? रेंट। तो क्या आया, क्या गया? सर ऐसे मत पूछो हमसे, हमें पता है रेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को कौन देख रहा है? डेबिट देख रहा है। हाँ देखना, तो हमने लिखा रेंट डेबिट, डेबिट के शॉर्ट फॉर्म क्या होता? उठाया DR 15,000। अब देखना, उसने बोला 2 लिखो, पहले क्या लिखो? 2। इसको ना मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा। हमने रेंट को डेबिट कर दिया, तू बता क्रेडिट किसको करना है? बोला, हमने रेंट को डेबिट कर दिया, तू बता क्रेडिट किसको करना है? इट्स नॉट 2, इट्स हिंदी में बोलेंगे, ऐसा नहीं है, बट तू बता क्रेडिट किसको करना है। हाँ, तो हमने रेंट को डेबिट कर दिया, तू बता क्रेडिट किसको करना है? बोलो किसको करना है क्रेडिट? सर कैश को। हाँ, तो ये है। अब इस पैटर्न में हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, इस पैटर्न में हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। आप प्रैक्टिस अब इसकी करना, वो डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट वाली नहीं करना, वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा। गुड्स डेबिट और कैश क्रेडिट लिखने के बजाय हम लिखेंगे, हमने गुड्स को डेबिट कर दिया, तू बता क्रेडिट किसको करना है। हालांकि 2 का मतलब ये हिंदी वाला 2 नहीं है, ये क्या है? इंग्लिश वाला 2, और उसका मतलब क्या है? क्रेडिट। तो रेंट हमने डेबिट कर दिया, तू बता क्रेडिट किसको करना है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ओके। सर अभी सारी ट्रांजैक्शन ऐसे लिखनी है? हाँ जी, सारी ऐसे लिखनी है। ओके सर, अब अभी पता लग गया सारा। मैं एक बात बताऊं आपको ना फटाफट याद करवानी पड़ेंगी पिछली एंट्रीज। याद करवा देंगे सर हम आपको, हमें आता है सब, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में डेबिट और 2 में। हाँ सर, इसको हमने डेबिट कर किया, तो बता किसको क्रेडिट करना है, ऐसा करके है। ठीक है, ओके। लास्ट में तो अभी आप इसको याद रखना, तो किस तरीके से हमने एंट्री को रिकॉर्ड किया उसका ये पैटर्न याद रखना। तो बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, और सारी ट्रांजैक्शंस को रिवाइज भी करेंगे। तब तक ये पढ़ के आना आप क्लासेस को।